Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, last वीडियो में हमने कुछ theoretical questions और objective type questions को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं unsolved examination questions HTML second chapter of your book Computer Application 165 से. सो अनसॉल्व क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे. सो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड भी. तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू इंसर्ट अ टेबल ऑन वेब पेज. अब वेब पेज में यदि आपको टेबल इंसर्ट करनी है देन वी यूज डैश टैग. तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं? ऑब्वियस टेबल टैग का. टेबल टैग का यूज करके हम क्या करते हैं? वेब पेज में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. और टेबल टैग के अपने फर्दर फिर सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज करना होता है रो क्रिएट करने के लिए, टेबल के डेटा को क्रिएट करने के लिए. नाउ डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट इनलाइन इमेजेस. इनलाइन इमेजेस क्रिएट करने के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो टैग कौन सा होता है? IMG टैग, मतलब इमेज टैग. वेब पेज पे यदि आपको इमेज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं और इसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है इन लाइन विथ टेक्स्ट. थर्ड इज डैश इज एन एट्रीब्यूट इफ द IMG टैग which specifies the location or URL of the image to be displayed. कौन सा एट्रीब्यूट है इमेज टैग का जिसमें आप इमेज की लोकेशन को डिस्प्ले करते हो, इमेज की लोकेशन को लिखते हो URL के फॉर्म में. ओके, तो इमेज टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है? मतलब IMG टैग बिना SRC एट्रीब्यूट के वर्क नहीं करता है. क्यों? क्योंकि IMG टैग में आपको इमेज का सोर्स बताना होता है कि कौन सी इमेज है जो आपके सिस्टम में सेव है, जो वेब ब्राउजर पर रेंडर होगी, डिस्प्ले होगी. तो विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड? SRC एट्रीब्यूट. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स. द डिफॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक ऑन अ वेब पेज. अब वेब पेज पे जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो तो उसका डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? जब भी आपने वेब पेज पे हाइपरलिंक क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया? एंकर टैग का यूज करके. ए टैग href एट्रीब्यूट का यूज किया है, देन उसमें आपने कुछ लिंक क्रिएट किया और उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखा, ए टिक क्लोज किया. तब आप देखते हो कि हाइपरलिंक तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसका कलर कौन सा होता है? डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? तो उसका कलर होता है डिफॉल्ट, जिस कलर से आपको हाइपरलिंक दिखती है, ब्लू कलर. ओके, द टैग डैश इज यूज्ड टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट्स एंड डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट्स. सबस्क्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट्स दोनों बहुत इजी हैं और इनके टैग भी इनके नाम से ही है जस्ट. तो सबस्क्रिप्ट्स के लिए जो टैग होता है वो होता है SUB, मतलब सबस्क्रिप्ट टैग जिसमें जो वैल्यूज है वो कैरेक्टर के नीचे शो होती है. जैसे H2O आप लिखते हो तो 2 जो है वो H के नीचे शो होता है ना. सो सिंपल उसी तरीके से हम इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं. सबस्क्रिप्ट में नंबर शो होते हैं. सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर, है ना. जब किसी कैरेक्टर के ऊपर कोई वैल्यू शो होती है, जैसे मैथ्स में जो पावर्स होती है x स्क्वायर, y स्क्वायर, क्यूब, वो सब पावर के लिए यदि इस तरीके का टेक्स्ट आपको वेब ब्राउजर पर रेंडर करना है तब हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट SUP टैग. ओके, तो बहुत सिंपल है, SUB सबस्क्रिप्ट और SUP सुपरस्क्रिप्ट. एंड डैश लिंक अलाउज अ लिंक टू अनदर वेब पेज और अनदर वेबसाइट. एंड डैश लिंक allow a link to another web page or another website. किसी लिंक पर क्लिक करने से अनदर वेब पेज या कोई और वेबसाइट खुल जाती है, एक अनदर वेब पेज खुलता है. उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? कौन सी लिंक ये चीज अलाउ करती है? एक्सटर्नल लिंक. दो तरीके की हमने हाइपरलिंकिंग देखी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो अनदर वेब पेज, अनदर वेबसाइट खुलती है जिस लिंक पे क्लिक करने से वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है. और वो लिंक जो सेम पेज पे ओपन होती है, सेम पेज पे होती है, वो कहलाती है इंटरनल लिंकिंग. The attribute dash is used for specifying the URL of anchor tag. Anchor tag is used for hyperlinking. Anchor tag में जिस एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं, जिसमें हम लिंक स्पेसिफाई करते हैं, URL स्पेसिफाई करते हैं, वो एट्रीब्यूट कौन सा होता है? HREF. कौन सा एट्रीब्यूट होता है? HREF, hyperlink reference. Dash is used to combine the cells horizontally. सेल्स को यदि हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना है ना,
बहुत ध्यान से समझिए, सेल्स को यदि हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना है, मतलब ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, इन्हें आपको कंबाइन करना है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो जब सेल्स को कंबाइन कर लिया हमने, तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, यहां हम यूज कर रहे हैं किसका, कॉल स्पैन का। किसका यूज करते हैं यहां पे हम, कॉल स्पैन का। और यदि आपको सेल्स को वर्टिकली कंबाइन करना है, कैसे, इन सेल्स को यदि आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकली कंबाइन करना है, तो यहां हम यूज करते हैं रो स्पैन का और यहां हम यूज करते हैं कॉल स्पैन का। तो जब रो हॉरिजॉन्टली मर्ज हो जाती है तो कॉल स्पैन यूज होता है, और जब रो वर्टिकली मर्ज होती है तो रो स्पैन यूज होता है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, सो होप ये सारे फिलअप्स आपको इजी हैं, समझ भी आए होंगे, बहुत इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसे नोट डाउन कर सकते हो, डैश टैग्स क्रिएट्स अ बुलेट लिस्ट। कौन सा टैग होता है जो बुलेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। अब बुलेट लिस्ट सभी को पता है, दो तरीके की लिस्ट होती है, नंबर्ड होती है ना, और एक अननंबर्ड या हम उसे बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड को बुलेटेड कहा जाता है। तो बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जिस टैग का यूज करते हैं हम, वो टैग होता है यूएल टैग। कौन सा टैग होता है, यूएल। यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, dash attribute with HR tag is used to specify the thickness of line। अब HR attribute का तो पता है आपको क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, है ना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल रूलर है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, तो इस लाइन की थिकनेस के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं, तो यहां पे लाइन की थिकनेस के लिए हम यूज कर सकते हैं दोनों एट्रीब्यूट, साइज भी और विड्थ भी। दोनों से आप क्या कर सकते हो, थिकनेस और साइज दोनों हॉरिजॉन्टल रूलर का सेट कर सकते हो। ठीक है, सो बात समझ में आ गई, सारे फिलअप्स आपको क्लियर है। नाउ फिलअप यहां फिनिश होते हैं, अब आती है बारी ट्रू एंड फॉल्स की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक्स आर गिवन थ्रू बीआर। बीआर टैग का मतलब होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक करने के लिए क्या आप बीआर टैग का यूज करते हो, मतलब वेब ब्राउजर पे आप चाहते हो कि जो आपने लाइन लिखी उसके बाद में दूसरी लाइन शो हो, तो इसके लिए हम बीआर टैग का यूज करते हैं, दैट इज ट्रू। नाउ HTML इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉल्स। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट HTML क्या हो गई, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हमने स्टार्टिंग में ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब HTML पढ़ाना मैंने आपको स्टार्ट किया था। ओके, सो अब आपको अच्छे से ये चीज क्लियर है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है ना। यहाँ पे हम टैग्स का यूज करते हैं। ओके, द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 5। जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है जो आपको वेब ब्राउजर पे शो होता है, क्या वो 5 होता है, यस इट इज ट्रू। कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ p टैग। कलर एट्रीब्यूट होता है क्या p टैग का, फॉल्स। p टैग के एट्रीब्यूट मतलब जब आप कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हो तो पैराग्राफ के साथ अलाइन एट्रीब्यूट यूज होता है, बट कलर एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है ना। द कलर ऑफ हाइपरलिंक्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। HTML डॉक्यूमेंट में जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो क्या हाइपरलिंक का कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो, फॉल्स। हम हाइपरलिंक का कलर चेंज कर सकते हैं, किस एट्रीब्यूट का यूज करके, एंकर टैग का यूज करके। ओके, अ डैश ए टैग इज कॉल्ड एन अलाइन टैग। ए टैग को क्या आप अलाइन टैग बोलते हो, ए टैग को हम अलाइन टैग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकर टैग। सो इट इज फॉल्स। tr tag is used to specify the individual table data in a table। tr tag किस लिए यूज किया जाता है, टेबल के डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर टेबल की रो। सो tr का फुल फॉर्म होता है टेबल रो, सो इट इज फॉल्स। tr टैग का यूज करते हैं हम टेबल की रो स्पेसिफाई करने के लिए। द alt एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग is used to specify the text that is to be which to the browser does not support graphics। देखो alt एट्रीब्यूट सभी को पता है। अब इमेज टैग का, इमेज टैग का alt एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, टेक्स्ट डिस्प्ले करना,
जब इमेज रेंडर हो नहीं हुई हो या हो भी गई हो, एट दैट टाइम जब आप इमेज पे कर्सर लेकर जाते हो तो आपको एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखती है. सो द ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट. यस, दैट इज टू बी विश द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ग्राफिक्स, स्पेशली जब ब्राउजर ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है. सो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि ऑल्ट एट्रीब्यूट शो करता है हमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. ठीक है, कब? जब कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही हो या इमेज डिस्प्ले हो भी जाती है तब भी हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ XML is not a markup language. अब अभी तक तो हमने HTML पढ़ भी हम HTML ही रहे हैं. अब बात हो रही है यहाँ पे XML की. तो क्या XML एक मार्कअप लैंग्वेज है या नहीं है? XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. तो इसके नाम में ही मार्कअप लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको. HTML और XML ये दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस हैं. ओके, XML क्या है? HTML का एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं कि एक लार्ज वर्जन है, एडवांस वर्जन है, जिसमें आप खुद के अपने टैग्स बना सकते हो. HTML में तो प्री डिफाइंड जो टैग्स हैं हम उन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन XML में आप अपने टैग्स को भी क्रिएट कर सकते हो, यूजर डिफाइंड टैग्स को. तो ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है. सो आंसर इज फॉल्स, जस्ट बिकॉज क्या पूछा है हमसे क्या बताया है कि इज नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज. Now it is not important to specify an integer value as the width of the border of an image. इमेज की जब आप बॉर्डर सेट करते हो तो जिस एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं वो होता है हाइट एंड विड्थ. अब विड्थ की वैल्यू हम क्या सेट करते हैं? इंटीजर, नंबर्स में कुछ सेट करते हैं. तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप विड्थ की वैल्यू इंटीजर या नंबर में सेट करो? फॉल्स. हम कैसे सेट करते हैं? हमेशा विड्थ को हमेशा सेट किया जाता है नंबर्स में. तो नंबर्स इट मींस कि पिक्सेल्स में वो डिवाइडेड होती है. तो नंबर इट मींस कि इंटीजर वैल्यू होती है. ओके, द अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग. IMG मतलब इमेज टैग. अब इमेज टैग के किस एट्रीब्यूट के बारे में बात हो रही है? अलाइन एट्रीब्यूट के. तो द अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट that is to be displayed in case the browser does not support graphics. False. ये जो कंडीशन लिखी है ना कि ग्राफिक्स जब इमेज को सपोर्ट नहीं करता है तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, वो अभी हमें इसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है. कौन सा होता है? ऑल्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट. यहाँ पे इन्होंने ऑल्ट की जगह लिख दिया है अलाइन एट्रीब्यूट, है ना. तो अलाइन एट्रीब्यूट का काम होता है इमेज को अलाइन करना, लेफ्ट में, राइट में, टॉप, मिडिल, बॉटम. सेंटर अलाइनमेंट नहीं होती है. सो व्हाट इज द आंसर? फॉल्स इज द आंसर. नाउ th टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कॉलम हेडिंग इन अ टेबल. th टैग टेबल में कॉलम की हेडिंग के लिए होता है. ट्रू, है ना. टेबल की हेडिंग जो होती है, जो कॉलम्स पे ऊपर हेडिंग होती है, उसके लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो होता है th टैग. और th टैग का यूज जब आप करते हो तो कॉलम की जो हेडिंग है वो बोल्ड फेस में आपको शो होती है. द नेम एट्रीब्यूट ऑफ a टैग. a टैग का कौन सा एट्रीब्यूट? नेम एट्रीब्यूट allows the user to create links within the same document. सेम डॉक्यूमेंट में यदि लिंक क्रिएट करना है तो हम a टैग का नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. ट्रू, यस. नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम सेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं एक सेम डॉक्यूमेंट में. द a टैग इज कॉल्ड द अलाइन टैग. a टैग को क्या अलाइन टैग कहते हैं? अगेन फॉल्स. a टैग का नाम होता है एंकर टैग. क्या होता है? एंकर टैग. ओके, सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फिनिश होते हैं. सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आए. अब कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ लिंक वी मस्ट यूज. लिंक क्रिएट करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? ए टैग के. तो एंकर टैग के किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? href एट्रीब्यूट का. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है ना, कि एंकर टैग href के बिना काम नहीं करता है. Which of the following is an attribute of table tag? टेबल टैग का इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है? src है क्या? लिंक है? सेल पैडिंग है या बोल्ड? ऑब्वियस, सेल पैडिंग क्या है? टेबल टैग का एट्रीब्यूट है. किसका एट्रीब्यूट है? टेबल टैग का. ओके, बाकी src इमेज टैग का एट्रीब्यूट है. लिंक और बोल्ड कोई एट्रीब्यूट नहीं होते हैं. ओके, नाउ which attribute is not valid for body tag? अब बॉडी टैग के लिए यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट है जो वैलिड नहीं है? बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर है. बैकग्राउंड, जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड में इमेज सेट करते हैं वेब ब्राउजर के. कलर,
कलर नहीं होता है क्योंकि बीजी कलर यूज होता है, तो कलर इज द करेक्ट आंसर, है ना। बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट हैं, बैकग्राउंड में के थ्रू आप वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो। इस कलर की जगह जब हम बीजी कलर यूज करते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। वी लिंक, यदि कोई लिंक है और वो विजिट हो चुकी है तो विजिटेड लिंक के लिए हम वी लिंक सेट कर सकते हैं, जिसमें आप कलर स्पेसिफाई करते हो कि विजिटेड लिंक का क्या कलर होगा। लेफ्ट मार्जिन के थ्रू आप मार्जिन सेट कर सकते हो। ओके, सो दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग एक्सेप्ट कलर। कलर की जगह यदि बीजी कलर होता तो सारे एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, बहुत ध्यान रखिए, बीजी कलर और बैकग्राउंड की बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सी बार, क्योंकि टेबल टैग में भी ये दोनों एट्रीब्यूट सेम तरीके से यूज होते हैं, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। अब आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से एट्रीब्यूट टेबल टैग का नहीं है। अब इस प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है, अब यहां पे बताना है नहीं है। बॉर्डर, बैकग्राउंड, बीजी कलर या एसआरसी। टेबल में बॉर्डर के बिना यूज नहीं होता है, बॉर्डर आप लिखते हो तभी टेबल में बॉर्डर शो होती है। बैकग्राउंड और बीजी कलर अभी मैंने बताया, दोनों टेबल के बैक साइड में यदि इमेज ऐड करनी है तो बैकग्राउंड का यूज करेंगे, टेबल के बैक में यदि कलर सेट करना है तो बीजी कलर का यूज करेंगे। लेकिन एसआरसी जो एट्रीब्यूट है वो यूज होता है इमेज टैग के साथ, है ना, टेबल टैग के साथ एसआरसी यूज नहीं होता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एसआरसी। एसआरसी इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, इट इज एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। Which command should we use to link a page with an HTML page? HTML पेज के साथ यदि आपको लिंक क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए कुछ कमांड्स नीचे लिखी हुई है, इनमें बताना है कौन सी करेक्ट कमांड है जिसके थ्रू लिंक क्रिएट हो जाने वाली है। अब लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, चारों एंकर टैग लिखे हुए हैं, कौन सा करेक्ट है? पहला तो रॉन्ग है क्योंकि लिंक एट्रीब्यूट नहीं होता है ना। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है हमेशा लिंक क्रिएट करने के लिए? href। तो यही करेक्ट है क्योंकि ना ही कनेक्ट होता है और ना ही अटैच होता है ना। जब भी आपको एंकर टैग का यूज करना है, लिंक क्रिएट करना है, तो हम यूज करते हैं href एट्रीब्यूट, और इसके बाद आपको मेंशन करना होता है लिंक का नाम। जिस टेक्स्ट पे लिंक क्रिएट करना है वो टेक्स्ट लिखते हैं, देन एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। ओके, सो क्या हुआ करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ src attribute used with image tag stands for। इमेज टैग src एट्रीब्यूट के बिना काम नहीं करता है ना। तो src का फुल फॉर्म क्या होता है? स्क्रीन रिजोल्यूशन, काउंट, सोर्स या स्ट्रक्चर। बार बार मैंने बताया है कि इमेज टैग में एक सिस्टम में आपकी कहीं ना कहीं फाइल सेव होती है, उस फाइल को हम स्पेसिफाई करते हैं, उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करते हैं जिस एट्रीब्यूट में, उसका नाम होता है src। तो src का मतलब हुआ सोर्स फाइल, कि जहां से आप फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, उसके पाथ को एक्सेस कर रहे हैं, और वो शो होगी कहां पर? वेब ब्राउजर पे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? src का फुल फॉर्म हुआ सोर्स। ओके, नाउ which of the following is not a valid value for align attribute of img tag? img tag में align एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं और अलाइनमेंट होती है 5। इसकी वैल्यू मतलब अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज आप सेट करते हो वो होती है कुल 5 वैल्यूज। कौन कौन सी होती है 5 वैल्यूज? लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ओके, अब आपसे पूछा है यहाँ पे कौन सी वैलिड वैल्यू नहीं है ऑप्शंस में से, मतलब ये होती है, अगर इनके अलावा कुछ लिखा होगा तो वो ऑप्शन रॉन्ग। देखो, टॉप होती है, बॉटम भी होती है, मिडिल भी होती है। सेंटर अलाइन दिख रहा है क्या यहाँ पे? वैल्यू अलाइन होती है क्या? सेंटर नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू? सेंटर इज नॉट द वैलिड वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, है ना। यदि आपको इमेज को सेंटर में सेट करना है तो हम यहाँ पे सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं। सेंटर एक टैग भी होता है जिसके थ्रू आप जो भी लिखोगे वो वेब पेज के सेंटर में शो होगा। इसे हमने लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया था। यहाँ पे आप इमेज को यूज करोगे, ओके, और सेंटर टैग में जब आप यूज करोगे तो जो इमेज आपने यहाँ मेंशन की है वो सेंटर में शो होगी पेज के। ओके, सो नेक्स्ट इज we can create a numbered list using tag। नंबर्ड लिस्ट यदि आपको क्रिएट करना है तो आप किस टैग का यूज करते हो? यूएल टैग का,
लिस्ट टैग का, OL टैग का या DL टैग का? तो ऑब्वियस दो तरीके की लिस्ट हमने देखी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, सो विच टैग इज करेक्ट? OL इज करेक्ट। OL के थ्रू आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ओके, जिसे हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। कॉल स्पैन इक्वल्स टू n कैन बी एडेड टू डैश टैग। कॉल स्पैन जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट हम किस टैग में लिखते हैं? कौन से टैग में? HR टैग, टेबल टैग, TD टैग या TR टैग? कौन से टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन? देखो HR टैग का तो बिल्कुल नहीं होता और TR टैग का भी नहीं होता क्योंकि ये टेबल रो को स्पेसिफाई करता है। अब टेबल और TD टैग में बताइए कौन सा टैग होता है? टेबल टैग का भी नहीं होता है ना? कॉल स्पैन और रो स्पैन किसके थ्रू स्पेसिफाई किए जाते हैं? TD टैग, टेबल डेटा टैग। टेबल डेटा के दो एट्रीब्यूट होते हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ओके। और टेबल टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग, जिनमें डिफरेंस लिखने को आता है एग्जाम में, ओके। सो अब आपको समझ में आया होगा। कॉल स्पैन का मतलब मोर देन वन कॉलम्स जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो कॉल स्पैन, जब मोर देन वन रोज आपस में मर्ज होती हैं तो रो स्पैन, ओके। नाउ द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेजेस। इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो करेक्ट HTML कोड है वो क्या होता है? इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग यूज होता है, ये पता है। अब IMG टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो कंपलसरी होता है? SRC, है ना? तो फर्स्ट टू तो रॉन्ग है। SRC एट्रीब्यूट के दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, कौन सा वाला करेक्ट है? एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू वैल्यू होता है, डैश लगा के कभी वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हो क्या एट्रीब्यूट की? नहीं करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। IMG टैग SRC एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, देन आपने स्पेसिफाई किया है इमेज का पाथ, इमेज का नाम, जो इमेज वेब ब्राउजर पे शो होनी है, ओके। नाउ which of the following are the attributes of table tag? टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है? बॉर्डर, इमेज, टेबल, नन ऑफ दिस। देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि टेबल टैग के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं बॉर्डर, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, अलाइन, ओके, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, ये सारे जो मैंने भी एट्रीब्यूट बताए ये सब टेबल टैग के होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो एक हमें दिख रहा है बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर को लिखा कैसे है आप देख सकते हैं, टैग के फॉर्म में लिखा है। एट्रीब्यूट कभी भी एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखाता है। यदि एंगुलर ब्रैकेट में नहीं होता तब हम इसे करेक्ट आंसर बोल सकते थे कि यस बॉर्डर इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। बट यहाँ पे देखो बॉर्डर कैसे लिखा हुआ है? एंगुलर ब्रैकेट से, मतलब यहाँ पे बॉर्डर को बताया जा रहा है कि एक टैग है, जैसे इमेज टैग होता है, टेबल टैग होते हैं, ये दोनों टैग्स, है ना? तो बॉर्डर कोई टैग होता है क्या? नहीं होता है। बॉर्डर एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है, लेकिन एट्रीब्यूट को कभी भी एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं लिखा जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नन ऑफ दिस, ओके। यदि ये कुछ इस तरीके से लिखा होता, सिर्फ बॉर्डर, है ना, एंगुलर ब्रैकेट नहीं लिखे होते, तब हम बोलते हैं कि बॉर्डर इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, ओके। अब ये क्या पता बुक में बाय मिस्टेक लिखा हो, बट द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यदि ये एंगुलर ब्रैकेट्स में मेंशन है तो नन ऑफ this, okay. Now the attribute used to specify the background color of a table, टेबल के बैकग्राउंड कलर, कलर पे फोकस करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टेबल का, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? कलर एट्रीब्यूट, बीजी टेबल एट्रीब्यूट, पैक कलर या बीजी कलर? कौन सा यूज होगा? बीजी कलर। दो एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे जिनमें कंफ्यूजन होता है, बैकग्राउंड एंड बीजी कलर। बैकग्राउंड से इमेज सेट करते हैं, बीजी कलर से कलर सेट करते हैं। तो टेबल का यदि बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम यूज करेंगे बीजी कलर एट्रीब्यूट का, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? अब टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है? ओके, SRC, लेंथ, सेल पेडिंग एंड बोल्ड, ऑब्वियस। सेल पेडिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। ये भी हमने लास्ट वीडियो में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब भी ये क्वेश्चन था, ओके, जो आपके अनसॉल्व्ड में भी दिया हुआ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज टेबल फॉर क्रिएटिंग नंबर्ड लिस्ट? नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग होता है? ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, इसी को नंबर्ड लिस्ट कहते हैं, है ना?
नाउ द टू कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG एंड टेबल टैग, IMG टैग और टेबल टैग, इनके दो कॉमन एट्रीब्यूट जिनके बिना आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो IMG का कौन सा होता है कॉमन एट्रीब्यूट, और टेबल टैग का कौन सा होता है कॉमन सा एट्रीब्यूट जिसको हम बार बार यूज करते हैं इमेज और टेबल टैग के साथ। SRC एंड हाइट, हाइट एंड विड्थ, बॉर्डर एंड SRC, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एट्रीब्यूट्स। ऑब्वियस, कौन से दो एट्रीब्यूट हो गए, बॉर्डर एंड SRC। टेबल को यूज करते हो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ, है ना, बॉर्डर इक्वल्स टू इसकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हम सेट कर देते हैं, और इमेज को यूज करते हैं हम SRC एट्रीब्यूट के साथ, और यहां पे हम इमेज का नाम सेट करते हैं, जो भी आपकी इमेज है JPG, GIF, PNG फॉर्मेट में। सो कौन से दो कॉमन एट्रीब्यूट हुए, SRC एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, MCQs फिनिश हो गए, सारे समझ में आ गए आपको MCQs भी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ, अब आपको कुछ फुल फॉर्म्स बताने। फर्स्ट है XML। XML का फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वैसी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है XML, जिसमें आप अपने खुद के टैग्स बना सकते हो। इसमें जो X है ना, इस पर इसका एब्रिविएशन डिपेंड करता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से सभी अवेयर है, इंटरनेट बेसिक्स में हमने इस प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में पढ़ा है। Whenever you transfer any file from one system to another system on internet, ओके, तो जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है FTP, ठीक है। IMG टैग इमेज टैग के लिए यूज होता है। HR हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए यूज होता है, जब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन वेब ब्राउजर पे, जिसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रूलर टैग का यूज करते हैं। ओके, और IMG टैग तो सबको पता है कि वेब पेज पे जब आपको इमेज चाहिए तब हम IMG टैग का यूज करते हैं। Now name the attributes of IMG tag which are used for specifying its dimension in a web page. वेब पेज पे क्या करना है आपको, इमेज टैग के डायमेंशंस को शो करवाना है, तो IMG टैग के कौन सा एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं, तो IMG टैग के हम कौन सा एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं यहाँ पर, हाइट एंड विड्थ। कौन से दो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम, हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे आप इमेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो, इमेज का हाइट विड्थ बता सकते हो। सपोज आपने हाइट 80 सेट किया है, विड्थ 70 सेट किया है, तो इस एट्रीब्यूट की वजह से IMG टैग में आप इमेज के डायमेंशंस को सेट कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वी लिंक। वी लिंक से आप क्या समझते हो, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, है ना। अब विजिटेड लिंक इट मींस कि जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो, तो हाइपरलिंक पे जब आपने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद वेब पेज ओपन हुआ या कोई सेक्शन ओपन हुआ, जो भी लिंकिंग से रिलेटेड था, आपने उसको विजिट किया, तो उसके बाद जब आप हाइपरलिंक को देखते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। ये जनरली आप सभी ने देखा है, तो उसी को बेसिकली हम बोलते हैं वी लिंक। ओके, अब इस वी लिंक का कलर हम सेट कर सकते हैं, ये बॉडी टैग का एट्रीब्यूट होता है, ए लिंक, वी लिंक, लिंक। ओके, सो वी लिंक इज फॉर विजिटेड लिंक। In simple words, V-link is generally known as visited link. It is one of the attribute of body tag in HTML that specify the color of the link when it is being clicked or visited. Okay, जब भी किसी लिंक को आप क्लिक करते हो, उसको विजिट करते हो, तो उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाता है लिंक का। ओके, सो इसे बोलते हैं वी लिंक, और ये किसका एट्रीब्यूट होता है, बॉडी टैग का। कैसे यूज करते हैं आप इसे, बॉडी टैग लिखते हो, देन इसके बाद में आप ए लिंक, देन स्पेसिफाई कर सकते हो आप कलर, सपोज रेड कलर आप एक्टिव लिंक का चाहते हो, वी लिंक का आप कलर जो भी चाहते हो, सपोज येलो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसका कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैग और एन एट्रीब्यूट। कुछ ऑप्शंस आपको नीचे लिखे हुए हैं, अब इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि ये टैग है या एट्रीब्यूट है। पहला है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, टैग या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग को हम यूज करते हैं, और टेबल टैग के आगे हम क्या करते हैं, यूज बॉर्डर एट्रीब्यूट का, है ना। तो टेबल के जब आपको बॉर्डर स्पेसिफाई करनी है, टेबल बॉर्डर के साथ में शो हो, इसके लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो बॉर्डर इज व्हाट, बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। नाउ IMG क्या है, एक टैग है।
क्यों यूज करते हैं आईएमजी टैग को? इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। कहां पर? वेब पेज पर। एसआरसी एट्रीब्यूट के साथ में हम यूज करते हैं इमेज टैग को। यहां पे आप फाइल का नाम लिखते हो, इमेज का नाम लिखते हो। ऑल्ट, ऑल्ट क्या है? एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। ओके, ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इमेज पे जब आप कर्सर लेकर जाते हो तो कुछ टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का वर्क, मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। एसआरसी एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग, जैसे अभी मैंने बताया एसआरसी क्या है? एट्रीब्यूट है। एचआरईएफ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है एचआरईएफ, जिसमें आप हाइपर लिंक को स्पेसिफाई करते हो। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। कुछ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और आपको ये बताना है कि ये टैग है या एट्रीब्यूट है। क्लियर? तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको सारे टैग्स और हर टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से। सो अभी तक हमने सारे HTML टैग्स कंप्लीट कर लिए बेसिकली, है ना? बेसिक HTML टैग भी देख लिए। HTML2 में हमने लिंक, टेबल, इमेजेस, इन सभी के भी एट्रीब्यूट और टैग्स देख लिए। क्लियर? तो जिसने भी ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है HTML1 की भी और HTML2 की भी, जिसमें हमने सारे टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस किए हैं। सो आप उसे देखिए ताकि आपको ये सारे जो डाउट्स कभी हो इन केस तो ये क्लियर हो सके। ओके, नाउ कंसीडर दी HTML कोड। अब ये आपको एक HTML कोड दिख रहा है यहाँ पर। ए मतलब एंकर टैग स्टार्ट किया है, href is equals to hash intro, इंट्रोडक्शन, देन ए टैग क्लोज किया है। अब जिसने भी प्रैक्टिकल किया है एंकर टैग का वो ये लाइन अच्छे से समझ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैश? इस हैश का क्या पर्पस है? व्हाट विल हैपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन इंट्रोडक्शन? जब यूजर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम वन बाय वन इस पूरे टेक्स्ट के बारे में जो लिखा हुआ है। ए टैग मतलब एंकर टैग, जो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यहां पे यूज किया है href इक्वल्स टू हैश इंट्रो, मतलब कि ये है एक लिंक जो किसके लिए यूज की गई है? एक सेम पेज पे इंट्रोडक्शन नाम का एक सेक्शन होगा, वहां पर क्रिएट की हुई है। तो हैश किसको इंडिकेट कर रहा है? हैश इंडिकेट कर रहा है सेक्शन के नाम को, सेक्शन की लिंक को। ओके, और सेक्शन का नाम क्या होगा? नेम, जिससे आप स्पेसिफाई करोगे जहां आप सेक्शन लिखोगे। सो नेम इक्वल्स टू, जब आप लिखोगे इंट्रो, ओके, ए टैग में, ए टैग आपने क्लोज किया, देन इसके आगे आपने लिखा इंट्रोडक्शन। तो जहां पर इंट्रोडक्शन वाला पेज मिलेगा, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन मिलेगा ना, जस्ट उसी जगह पर आपको ये टैग मिलेगा और इस सेक्शन का नाम है इंट्रो। ओके, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन पे क्लिक करोगे, मतलब जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो ये क्लिक कैसे बना? ये हाइपरलिंक कैसे बनी? ये हाइपरलिंक बनी href एट्रीब्यूट से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जहां इंट्रोडक्शन लिखा है आप उस सेक्शन पे चले जाओगे। ओके, तो अब बहुत ध्यान से समझिए कि हैश इंडिकेट कर रहा है किसको? हाइपरलिंकिंग को, सेक्शन की, जो सेक्शन पे हाइपरलिंक क्रिएट हो रही है एक सेम पेज पे, उस पे। और व्हाट विल हैपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन इंट्रोडक्शन? जब यूजर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेगा तो वो इंट्रोडक्शन वाले सेम सेक्शन पे पहुंच जाएगा। ओके, सो बात समझ में आ गई कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो बेस्ड है इंटरनल लिंकिंग पर। किस पर बेस्ड है? इंटरनल लिंकिंग। ओके, इंटरनल लिंकिंग मतलब जहां पर किसी वेब पेज में मोर देन वन सेक्शंस होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल्स, देन कंक्लूजन। ओके, इस तरीके के कोई सेक्शन है, ये हाइपरलिंक है और नीचे इनके फिर 3 सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इंट्रोडक्शन पे पहुंच जाने वाले हो। ओके, सो ये वर्किंग यहाँ पे स्पेसिफाई होती है। इसके लिए हम यूज करेंगे एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट, जहां पे आप इसका नाम स्पेसिफाई करोगे, और यहां हम यूज करेंगे एंकर टैग का href एट्रीब्यूट, जहां पे इस पार्ट की लिंक क्रिएट करेंगे हैश सिंबल के थ्रू। ये भी मैंने प्रैक्टिकली इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छे से समझाया है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आंसर भी अब आप लिख सकते हो।
सो इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट हो रहे हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली. सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल स्क्रीन. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड 7 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब 8, 9, 10 एंड 11 ये जो 4 क्वेश्चन हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनकी HTML फाइल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ. ओके, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनमें आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि आपको टेबल बनी हुई है, कुछ वेब पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके लिए आपने क्या HTML कोड लिखा है. ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो 8th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट HTML कोड टू जनरेट इट. इस टेबल को जनरेट करने के लिए हमें HTML कोड लिखना है. ओके, अब इस टेबल को आप ध्यान से देखिए कि इसके लिए हमें क्या कोड लिखना होगा. सबसे पहले तो हमें टेबल टैग का यूज करना होगा, राइट. एंड इसमें आपको दिख रहा है 3 रोज क्रिएटेड है, तो हमें 3 बार TR टैग का यूज करना होगा. अब TR टैग के अंदर हम TD टैग का यूज करते हैं, राइट. तो TD टैग कितनी बार आपको यूज करना है? 1, 2, 3, 4 है ना. 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, मतलब हर रो में आपको 4 टाइम्स TD टैग का यूज करना है. ओके, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो फर्स्ट रो आपको शो हो रही है वो रो क्या हुई है? कॉल स्पैन के थ्रू सेट हुई है. मतलब यहाँ पे आपको चारों कॉलम्स अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, कॉलम्स मर्ज होकर आपको हेडिंग शो हो रही है मार्क्स, क्योंकि ये टेबल बेसिकली बेस्ड है मार्क्स. इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इसके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं. ओके, सो मार्क्स जो हेडिंग है, इस हेडिंग को, इस रो को हमें क्या करना है? 4 कॉलम्स में मर्ज कर देना है. तो हम यहाँ यूज करेंगे कॉल स्पैन का. ओके, तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या HTML कोड किया है नोटपैड में. सो नोटपैड फाइल क्वेश्चन नंबर 8 की कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ प्रिपेयर की हुई है. टेबल टैग हमने स्टार्ट किया क्योंकि हमें टेबल प्रिपेयर करना है. बॉर्डर इक्वल्स टू 1 हमने सेट किया है क्योंकि बॉर्डर शो होना चाहिए टेबल के आसपास. देन TR टैग में सबसे पहले हमने यूज किया है TH टैग. अब TH टैग आपको शो हो रहा है. क्यों यूज किया है TH टैग? TH का मतलब टेबल हेडिंग टैग, और इसमें हमने यूज किया है कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4. मतलब TH टैग का एट्रीब्यूट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू हमने यूज की है 4 क्योंकि 4 कॉलम्स थे, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स थे. ओके, जिन्हें मर्ज किया हुआ है हमने टेबल हेडिंग में, और हेडिंग क्या है? मार्क्स. देन TH टैग को क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट नेक्स्ट रो हमने स्टार्ट किया. नेक्स्ट रो में हमने 4 TD टैग का यूज किया हुआ है, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स के लिए. देन TR टैग क्लोज किया है. नेक्स्ट TR टैग में फिर हमने 4 TD टैग का यूज किया हुआ है, और इन 4 TD टैग्स में हमने इन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स के मार्क्स को एंटर किया है. देन TR टैग क्लोज किया है. देन टेबल टैग को क्लोज किया हुआ है. सो बहुत ईजी था इसका HTML कोड, हम बोल सकते हैं. होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा. सो Ctrl+S से इसको सेव करके यदि वापस हम आते हैं हमारी HTML फाइल पे, तो आप देख सकते हैं, रिफ्रेश कर देती हूँ वापस से. सो आपको इस तरीके से टेबल शो होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे डबल क्लिक करते हैं. यस, सो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड फॉर इट. ये आपको टेबल शो हो रही है और इसके लिए हमें HTML कोड लिखना है. फाइन. अब इस टेबल में आप देख सकते हो 2 कॉलम हैं और 4 रोज हैं. ओके, अब 2 कॉलम्स में जो फर्स्ट रो है उसमें आप देखो ये हेडिंग कॉलम्स की तरह शो हो रहा है. ओके, बाकी जो रोज हैं वो नॉर्मल जो टेबल डेटा होता है उस तरीके से शो हो रही हैं सेल्स. क्लियर. अब 1 नंबर वाली जो सेल है वो 3 रोज की मर्ज्ड सेल है, मतलब यहां पे यूज किया हुआ है रो स्पैन. देखो 8th क्वेश्चन में कॉलम्स को मर्ज किया हुआ था इसलिए कॉल स्पैन यूज किया था. 9th क्वेश्चन में रो को मर्ज किया हुआ है इसलिए रो स्पैन का यूज किया है. ओके, तो अब देखते हैं इसका हम HTML कोड. यस, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर. टेबल टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, और इसमें हमने बॉर्डर इक्वल्स टू 1 सेट किया है. अब फर्स्ट जो रो है TR टैग, ओके, फर्स्ट रो में हमें हेडिंग क्रिएट करनी है, तो TH टैग का हमने यूज किया हुआ है क्वेश्चंस और मार्क्स के लिए. देन सेकंड रो में क्या करना है आपको? 2 TD टैग आपने अप्लाई किए हैं. ओके, क्योंकि 2 सेल्स है, 2 कॉलम्स है, लेकिन यहाँ पे जो 1 नंबर का सेल थी वो 1 नंबर की सेल क्या थी? रो स्पैन इक्वल्स टू 3 से हमने उसको एट्रीब्यूट से सेट किया है क्योंकि 3 रो को मर्ज होके शो हो रही है.
और इसकी वैल्यू जो 1 है वो आपको पूरी सेल के मिड में शो हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है रो स्पैन इक्वल्स टू 3 एंड अलाइन इक्वल्स टू मिडल। तो अलाइन इक्वल्स टू मिडल करने से 1 पूरी सेल के मिड में शो हो रहा है और रो स्पैन इक्वल्स टू 3 से तीनों रो आपस में मर्ज हो गई है। सेकेंड जो डेटा है वो होगा 2। ओके, अब नेक्स्ट वाली रो पे आते हैं। तो नेक्स्ट रो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही टीडी टैग लगाया है। क्यों? क्योंकि ऊपर टीडी टैग में रो मर्ज हो चुकी है 1 के साथ नेक्स्ट रो की, इसलिए आपको नेक्स्ट सेल के लिए सेकंड वाले जो कॉलम है उस सेल के लिए आपको वैल्यूज एंटर करनी है। ओके, सिंपल। ऐसी जो लास्ट रो है उसमें भी हमने सिर्फ एक ही डेटा एंटर किया है क्योंकि फर्स्ट जो सेल है वो मर्ज हो चुकी है यहाँ पर। तो लास्ट के जो 2 टीआर टैग्स हैं, जो 2 रो है, उनमें हमने 1 टीडी टैग लगाकर वैल्यू एंटर की है। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से बताया है कि हेडिंग जो है वो पिंक कलर की होना चाहिए। फाइन, तो इसके लिए हम टी आर टैग जो है फर्स्ट वाली जो रो है उस रो में हम यूज कर लेते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट को। कौन सा एट्रीब्यूट को? बीजी कलर एट्रीब्यूट को। बीजी कलर इक्वल्स टू, इसमें हम कलर मेंशन कर देते हैं पिंक, क्योंकि फर्स्ट रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक होना चाहिए। क्लियर? और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे मतलब आप कुछ इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, नाउ हम फाइल को क्या कर देते हैं, Ctrl+S से सेव कर देते हैं। वापस चलते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश करते हैं फाइल। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, फर्स्ट रो जो हेडिंग रो थी उसका कलर क्या हो गया? पिंक। सो अकॉर्डिंग टू योर 9th क्वेश्चन, ये पूरा HTML कोड मैंने आपको बताया जिस तरीके से आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, डबल क्लिक करते हैं इस फाइल पे। ओके, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये डांस ऑफ इंडिया करके एक वेब पेज आपकी बुक में शो हो रहा है जिसमें कुछ कंटेंट है, एक इमेज एंटर की हुई है, टेबल एंटर की हुई है, साथ ही साथ कुछ लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें लिंक्स बनी हुई है। ओके, अब ये लिंक कैसे पहचान में आ रही है हमें? देखिए बाहर कर्सर कुछ और है, जैसे ही आप इस पे लेकर आते हो तो कर्सर का पॉइंटर चेंज हो जाता है। फाइन, और कर्सर का पॉइंटर चेंज हो रहा है, नीचे अंडरलाइन शो हो रही है आपको मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी पे। ओके, सो यहाँ पर ये क्रिएटेड है हाइपरलिंक्स। तो अब इस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें क्या HTML कोड लिखना है, वही बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है। अब इस HTML पेज को क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं आपकी बुक में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लिंक कलर इज ग्रीन, एक्टिव लिंक कलर इज ब्लू एंड विजिटेड लिंक कलर इज रेड। तो देखिए लिंक हमने यहाँ क्रिएट की हुई है, लिंक कलर आपको कैसा दिख रहा है? ग्रीन। एक्टिव लिंक कलर मतलब जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ओके, तब इसका कलर होना चाहिए ब्लू, और क्लिक करने के बाद जब आप इस लिंक को विजिट कर लोगे तो विजिट करने के बाद इस लिंक का कलर होना चाहिए रेड। जैसे मोहिनीअट्टम वाली जो लिंक है उसे मैं विजिट कर चुकी हूँ। ओके, तो इसका कलर क्या हो गया है? रेड हो चुका है। बाकी सारी जो आपको लिंक्स दिख रही है ये अभी अनविजिटेड लिंक्स है, इन्हें हमने विजिट नहीं किया है ना, और अभी ये सिर्फ लिंक के फॉर्म में है तो ग्रीन कलर शो हो रही है। देखिए जैसे ही भरतनाट्यम पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये एक्टिव लिंक में आ गई है और एक्टिव लिंक का कलर हो गया है ब्लू। ओके, मैंने माउस होल्ड करके रखा हुआ है मतलब लिंक अभी एक्टिव है। जैसे ही मैं माउस रिलीज करती हूँ तो हम भरतनाट्यम वाली फाइल पे आ जाते हैं। क्लियर? सो अब देखिए जैसे वापस आए हम तो भरतनाट्यम वाली फाइल क्या हो गई है? विजिटेड लिंक बन चुकी है, रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि लिंक कलर इज ग्रीन, एक्टिव लिंक कलर इज ब्लू एंड विजिटेड लिंक कलर इज रेड। फाइन, सो ये हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये कैसे क्रिएट किया है, इसके लिए क्या कोड लिखा है HTML वो हम देखेंगे। बिफोर दिस टाइटल ऑफ पेज इज डांस ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि इस वेब पेज का जो टाइटल है वो डांस ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो देखिए ऊपर ये यहाँ पे आपको टाइटल शो हो रहा है टाइटल बार में। क्लियर? मतलब वेब पेज में आपको टाइटल शो होता है, हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो हेड टैग में जब आप टाइटल लिखते हो तो उसके लिए हम टाइटल टैग का यूज करते हैं जिसमें हमने मेंशन किया है डांस ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट मेंशन किया है हेडिंग ऑफ द पेज इज मरून। इस वेब पेज का हेडिंग क्या है? डांस ऑफ इंडिया। ये किस कलर की होनी चाहिए? मरून। तो इसलिए आपको शो भी हो रहा है ये मरून कलर से। नाउ बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज इज येलो। इस वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर आपको येलो शो हो रहा है, किसकी वजह से शो हो रहा है? क्योंकि हमने बॉडी टैग में बीजी कलर इक्वल्स टू येलो सेट किया है। ओके, देखेंगे अभी हम HTML कोड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज यूज्ड इज dance.png। अब यहाँ पे जो इमेज यूज हो रही है, ये आपको इमेज दिख रही है राइट साइड पे, इस इमेज का नाम है dance.png जो पहले से हमारे सिस्टम में सेव है। ओके, इसे हमने इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट में इसको मेंशन किया है।
ओके, और इसके अलाइनमेंट हमने सेट की है राइट, ताकि आपको ये वेब पेज के राइट साइड में शो हो रही है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट आपको मेंशन किया है कैप्शन ऑफ टेबल इज ब्लू। तो टेबल हमें यहाँ शो हो रही है और टेबल का ये है कैप्शन डांस ऑफ इंडिया, ये शो हो रहा है हमें किस कलर से, ब्लू कलर से। नेक्स्ट, टेबल बॉर्डर इज ब्लू एंड साइज 2। अब देखो टेबल का बॉर्डर जो है वो भी ब्लू कलर से शो हो रहा है और जो साइज है टेबल का वो 2 है, मतलब बॉर्डर का साइज जो हमने मेंशन किया है वो 2 है। तो बात समझ में आई कि मतलब बॉर्डर टेबल टैग का यूज किया है, टेबल टैग का यूज करके हमने उसमें कैप्शन टैग का यूज किया है। ओके, और कैप्शन टैग में हमने यूज किया है कलर कैप्शन का ब्लू। बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया टेबल टैग का, जिसमें बॉर्डर की वैल्यू हमने 2 सेट करी है, बॉर्डर कलर हमने सेट किया है ब्लू। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट है द 3 लिंक्स आर 1.html, 2.html, 3.html। 3 लिंक क्रिएट करनी है। तो वो 3 लिंक ये हुई जो एंकर टैग के थ्रू हमने हाइपर लिंकिंग क्रिएट की है, मोहिनीअट्टनम। तो जिस नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया था वो 1.html थी। ओके, देखिए मैं क्लिक करती हूँ जैसे इस फाइल पे तो 1.html आपको इसका टाइटल शो हो रहा होगा। फाइन, मतलब मोहिनीअट्टनम नाम की जो फाइल है वो 1.html से हमने उसको href एट्रीब्यूट में मेंशन किया है। सेकंड ये 2.html के नाम से, और थर्ड ओडीसी जो है वो 3.html के नाम से। ये देखिए 3.html। ओके, बैक करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया है द ईमेल आईडी फॉर कॉन्टैक्ट अस, मतलब कॉन्टैक्ट अस जो लिंक है, इस लिंक पे आपको जो ईमेल आईडी ऐड करना है वो होगा abc@xyz.com। इट मीन्स कि आपको कॉन्टैक्ट अस पे सिर्फ मेल आईडी को लिंक करना है। तो मेल आईडी लिंक करने के लिए हमने एंकर टेक का एक एट्रीब्यूट देखा था, href एट्रीब्यूट, जिसमें हमने एक फंक्शन यूज किया था जिसका नाम था मेल टू फंक्शन। तो कॉन्टैक्ट अस पे हमें मेल आईडी को सेट करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है मेल टू फंक्शन का। देखिए जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे मेल टू वाले फंक्शन के थ्रू, जहां पे मेल कंपोज होता है। तो आप इस तरीके से वेब ब्राउजर से मेल भी कर सकते हो। फाइन, सो जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब देखते हैं इसका जादू कि हमने किस तरीके से इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इसको क्रिएट करने के लिए चलते हैं इसकी HTML फाइल पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 की HTML फाइल है। ओके, अब एक एक पॉइंट पे हमने किस टैग का यूज किया है, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया है, ये मैंने आपको क्लियर किया है। देखिए HTML टैग हमने स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, जिसमें हमने टाइटल मेंशन किया है क्या, डांस ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट था जो। सेकंड पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है बॉडी टैग में कि वेब पेज का कलर होना चाहिए येलो, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट से येलो सेट किया है। लिंक ग्रीन कलर की होनी चाहिए, लिंक इक्वल्स टू ग्रीन। एक्टिव लिंक ब्लू होना चाहिए, इसलिए ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज किया है। और विजिटेड लिंक रेड होनी चाहिए, इसलिए वी लिंक का यूज किया हुआ है, वी लिंक इक्वल्स टू रेड। ये किसके एट्रीब्यूट हो गए, बॉडी टैग के। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था उसमें था हेडिंग ऑफ पेज इज मरून। तो यहाँ पे हमने H1 टैग में हेडिंग को स्पेसिफाई किया है, क्या है हेडिंग, डांस ऑफ इंडिया। अब ये सेंटर में शो होना चाहिए, इसलिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अब कलर इसका होना चाहिए मैरून, तो उसके लिए हमने यूज किया है फॉन्ट टैग का, कि जो हेडिंग है उसका फॉन्ट का कलर होना चाहिए मरून। ओके, तो 2 टैग हमने यहाँ पे यूज किए, H1 टैग जिससे हेडिंग फॉर्म में शो हो, H1 सबसे लार्ज हेडिंग, सेंटर में शो होना चाहिए पेज के, इसलिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर लिया है। और फॉन्ट टैग के थ्रू, कलर एट्रीब्यूट के थ्रू हमने इसका कलर सेट किया है। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट था आपका बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज इज येलो। ओके, इमेज यूज्ड इज dance.png। अब हमें इमेज यूज करनी है तो हमने यूज किया है img टैग का। फाइन, देखो img टैग हमने यहाँ यूज किया हुआ है। अब img टैग का हमने एट्रीब्यूट यूज किया है src एट्रीब्यूट, जिसमें हमने मेंशन किया है फाइल का पाथ, और फाइल हमारी सेव है डेस्कटॉप पे dance.webp नाम से। ओके, ये एक्सटेंशन है फाइल का। क्लियर, तो dance.webp जो फाइल है आपकी, वो यहाँ पर हमने सोर्स जो एट्रीब्यूट है उसके साथ में लिखी हुई है, ताकि इमेज आपको शो हो सके पेज के राइट साइड पे। तो सेकंड एट्रीब्यूट हमने यूज किया यहाँ पे, अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू राइट। देन इमेज की हाइट एंड विड्थ भी हमने सेट किया हुआ है 60-60। तो इमेज टैग के 4 एट्रीब्यूट का यूज किया है। पहला एट्रीब्यूट इमेज कौन सी है, कहां पर सेव है, उसका पाथ src में मेंशन किया। सेकंड हमने मेंशन किया अलाइन एट्रीब्यूट, इमेज आपको राइट साइड पे शो होनी है, इसलिए अलाइन इक्वल्स टू राइट। देन हमने यूज किया है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का, कि इमेज आपको कितनी बड़ी, किस साइज में शो होनी चाहिए। तो हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग हमने उसकी हाइट विड्थ सेट किया। फाइन, अब इसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट शो हो रहा था,
क्लियर। जो टेक्स्ट था, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डांस इन इंडिया फ्रॉम दोज विच आर डीपली रिलीजियस इन कंटेंट विच आर डांस्ड ऑन मोर ट्राइबल क्लासिकल, है ना, फोक। सो ये जो कंटेंट था वो हमने मेंशन किया है किस टैग में, पी टैग में, क्योंकि एक पैराग्राफ शो हो रहा था आपको, क्लियर। तो ये हमने पी टैग में मेंशन कर दिया। देन आफ्टर दैट हमें क्या शो हो रहा था, टेबल। तो टेबल थी जिसका कैप्शन था डांस ऑफ इंडिया। तो पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल टैग यहाँ स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ओके, अब टेबल टैग में आप देखो, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि बॉर्डर का साइज 2 था। बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू सेट किया हुआ है। और टेबल हमें कहाँ शो हो रही थी, पेज के सेंटर में शो हो रही थी, इसलिए टेबल की अलाइनमेंट हमने सेंटर सेट की है। ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखना है। टेबल टैग के एट्रीब्यूट, बॉर्डर 2 गिवन थी, बॉर्डर कलर ब्लू सेट करना था, लेकिन ये चीज नहीं बताई थी कि टेबल की अलाइनमेंट आपको सेंटर सेट करनी है। वो हमें वेब पेज को देखकर समझ में आया कि आपको टेबल जो रखनी है वो वेब पेज के सेंटर में शो करनी है, तो हमने उसकी अलाइनमेंट सेट कर दी सेंटर। नाउ टेबल का कैप्शन सेट किया, किस टैग के थ्रू, कैप्शन टैग के थ्रू। अब कैप्शन डांस ऑफ इंडिया था, लेकिन वो भी ब्लू कलर से होना चाहिए था। ओके, तो इसके लिए हमने फॉन्ट टैग यूज कर लिया कैप्शन टैग के अंदर, ताकि जो कैप्शन है वो ब्लू कलर से शो हो सके और कैप्शन बोल्ड भी शो हो, इसलिए हमने बी टैग का भी यूज किया है। अब टेबल के अंदर बारी आती है रोज की। तो 3 रो थी टेबल के अंदर, जिसमें फर्स्ट रो क्लासिकल डांस और फोक डांस की थी, जिसमें ये जो थी फर्स्ट रो हेडिंग थी, तो इसके लिए हमने यूज किया है TH टैग का। ओके, देन आफ्टर दैट हमने क्लासिकल डांस और फोक डांस उनके टेबल के डेटा को एंटर करा है। ओके, नेक्स्ट रोज में कुछ इस तरीके से टेबल डेटा एंटर किया है। फाइन, तो यहाँ पे हमने 4 रोज क्रिएट कर ली टेबल के अंदर। फर्स्ट रो हेडिंग थी और बाकी सारे टेबल के डेटा थे। अब इसके बाद लिस्ट लिखा हुआ आपको शो हो रहा था, तो हमने एक टेक्स्ट लिस्ट लिखा है। लिस्ट के बाद BR टैग का यूज किया है, क्योंकि लाइन ब्रेक करके फिर आपको 4 जो है क्या शो करना है, हाइपरलिंक शो करना है। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमने पहली हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग यूज किया, एट्रीब्यूट यूज किया href, और href एट्रीब्यूट के अंदर हमने फाइल का नाम लिखा है 1.html, और लिंक जिस पे क्रिएट करनी थी वो हमने यहाँ लिखा, देन एंकर टैग क्लोज किया। BR टैग का यूज किया क्योंकि हमें लिंक नेक्स्ट लाइन में क्रिएट करनी है। तो सिंपल इसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 एंकर टैग का यूज किया है और 4 href एट्रीब्यूट का यूज किया है। लास्ट वाले एंकर टैग में आप देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया है मेल टू फंक्शन का, और जिसमें मेल हमने स्पेसिफाई किया है abc@xyz.com। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो अब आप मेल टू फंक्शन के थ्रू कंपोज्ड मेल वाले विंडो पे पहुंच जाओगे। ओके, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज किया। तो बहुत इजी था किसी भी वेब पेज को क्रिएट करना, बस आपको टैग्स पता होना चाहिए और उनके एट्रीब्यूट पता होना चाहिए। जब आपको टैग और उसके एट्रीब्यूट पता होंगे तो ऑब्वियस आप किसी भी तरीके के बेसिक, हम बोल सकते हैं कि वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। फाइन, तो वापस से इसको Ctrl+S से सेव करते हैं, चलते हैं वेब ब्राउजर पे और वापस देखते हैं इसको। क्लियर, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की हुई है, ये 4 लिंक है, लिंक के कलर्स आपको समझ में आ गए। बॉडी टैग में जो हमने सेट किए थे, P टैग में ये पैराग्राफ बनाया था, H1 से हेडिंग क्रिएट की थी, उसका एट्रीब्यूट सेट किया था कलर इक्वल्स टू मैरून। टेबल टैग में कैप्शन में हमने फॉन्ट टैग का यूज किया था, क्योंकि फॉन्ट कलर सेट करना था ब्लू। टेबल में बॉर्डर और बॉर्डर कलर सेट किया हुआ है। अलाइन यूज किया हुआ था एट्रीब्यूट, जिससे टेबल सेंटर में शो हो रही है। फर्स्ट हमने TH टैग का यूज किया था, जिसमें ये क्लासिकल डांस और फोक डांस आपको बोल्ड वे में शो हो रहे हैं हेडिंग फॉर्म में। देन उसके बाद TD टैग का यूज किया है। डांस नाम की इमेज थी जो आपको यहाँ पे राइट साइड में शो हो रही है। क्लियर, सो होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया, इसका HTML कोड भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऑलरेडी मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, डबल क्लिक करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 11th क्वेश्चन आपके सामने कि वेलकम टू दुबई नाम से एक वेब पेज आपको क्रिएट करना है, जिसमें ये हो गया आपका हेडिंग टैग, ठीक है, जो सेंटर में शो होगा। उसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल रूलर्स है, लाइन से मतलब HR टैग यूज करना है। नेक्स्ट आपको एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ प्योर ट्रेवल मस्ती, ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। क्लियर, अब इस टेक्स्ट को भी हमने थोड़ा सा बोल्ड वे में शो किया हुआ है। देन आफ्टर दैट आपको कुछ पैराग्राफ क्रिएट करना है। उसके बाद आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। देखो बुलेटेड लिस्ट शो हो रही है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। देन ये हो गई हाइपरलिंक। माउस का कर्सर देखो चेंज हुआ, नीचे अंडरलाइन, मतलब ये है हाइपरलिंक्स। इन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये अनदर वेब पेज पे पहुंच जाने वाले हो। फाइन, और इसके आगे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्लियर, राइट साइड पे हमने एक इमेज एंटर किया है जिसका नाम है burj.jpg इमेज, और लास्ट में हमने
इंक्वायरीज यदि आपको करनी है तो आप इस ईमेल आईडी पे क्लिक कर सकते हो, ये टैग्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली अब इस वेब पेज को भी क्रिएट करने के लिए हमें किन टैग्स का यूज करना पड़ा है, किन किन इमेजेस को किस तरीके से यूज किया है, तो चलिए देखते हैं इसकी HTML फाइल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फाइल हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट की है। टाइटल हमने मेंशन किया है दुबई टूरिज्म। फाइन, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है आपके क्वेश्चन में। फर्स्ट है टाइटल ऑफ पेज शुड बी दुबई टूरिज्म। देन उसके बाद जो पॉइंट यूज हुआ है, द हेडिंग टेक्स्ट इज वेलकम टू दुबई इज एन एरियल फॉन्ट एंड इज ऑफ मरून कलर। देखो जो हेडिंग शो हो रही है वेब पेज की, वो पहले तो हमने H1 टैग में मेंशन किया, साथ ही साथ अलाइनमेंट सेंटर सेट कर दिया। अब जो हेडिंग है उसका फॉन्ट एरियल होना चाहिए और फॉन्ट का कलर महरून होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यूज करा जो टैग वो है फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग का फेस एट्रीब्यूट यूज करा जिसके थ्रू आपने टाइप सेट कर दिया फॉन्ट का एरियल। फॉन्ट का कलर होना चाहिए मैरून, तो कलर एट्रीब्यूट सेट कर दिया मैरून। उसके बाद हमने फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, देन H1 टैग को क्लोज कर दिया, और जो कंटेंट लिखना था, जो हेडिंग थी, वो थी वेलकम टू दुबई। ओके, सो समझ में आया कौन सा टैग हमने यूज किया और उसके कौन सा एट्रीब्यूट यूज करें। फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है, और हेडिंग हमें शो करवाना है तो H1 एट्रीब्यूट का यूज किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल लाइंस बिलो द हेडिंग आर 5 पिक्सल्स थिक एंड ऑफ रेड कलर। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको शो हो रही थी, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ इस तरीके से रेड कलर की शो हो रही है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से इनका साइज भी आपको सेट करना है, 5 साइज रखना है, प्लस साथ में रेड कलर की होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने किस टैग का यूज किया है, HR टैग का यूज किया है। उसके पहले हमने लाइन ब्रेक टैग लगाया है BR के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो। नाउ HR टैग हमने यूज किया, HR टैग में साइज 5 रखा है। अब विड्थ रखिए कि आपको कितनी विड्थ के साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन शो होनी चाहिए। तो पहली विड्थ हमने 280 रखी, क्योंकि पहली वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। कलर हमने रेड सेट कर दिया। ये देखो HR एट्रीब्यूट है HR टैग के, साइज, विड्थ, कलर एंड अलाइन। और अलाइन भी क्या सेट करी हमने, सेंटर सेट करी। सेम हमने वापस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए सेट किया हुआ है, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन थी। विड्थ सेट कर दी यहाँ पे 200। ओके, सो यही विड्थ की वजह से ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहली वाली आपको थोड़ी बिग शो हो रही है और सेकंड वाली जो है वो थोड़ी स्मॉल शो हो रही है। ओके, अब उसके बाद में हमने सेट किया है एक इमेज एट्रीब्यूट, इमेज टैग सॉरी। अब इमेज टैग का हमने एट्रीब्यूट यूज किया है SRC एट्रीब्यूट, जिसमें हमने फाइल यूज की है burj.jpg, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपकी बुक में यही है, इमेज यूज्ड इन द पेज इज burj.jpg। तो burj.jpg की इमेज हमने सेव की है हमारे सिस्टम में, C ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, और उसका पाथ यहाँ मेंशन किया है। इमेज शो हो रही है आपको राइट साइड में वेब पेज के, तो अलाइन सेट कर दिया राइट, अगेन हाइट एंड विड्थ भी सेट किया हुआ है। तो ये इमेज के 4 एट्रीब्यूट यहाँ भी हमने यूज किए हैं, हाइट, विड्थ, अलाइन एंड SRC एट्रीब्यूट, जिससे इमेज पेज के राइट साइड में आपको शो हो रही है कुछ इस तरीके से। फाइन, नाउ नेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट था एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ प्योर ट्रेवल मस्ती। ओके, इस टेक्स्ट को हमने H1 टैग में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमें बोल्ड वे में चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद हमने फिर कुछ टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है। देन लास्ट में हमको यूज करना है यहाँ पे UL टैग का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और इसके अंदर क्रिएट करेंगे हम लिंक, हाइपर लिंक। तो देखिए UL टैग में LI टैग स्टार्ट किया, और LI टैग में पहली लिस्ट में पहले हमने क्रिएट किया है एंकर टैग का, और इसमें morning.html नाम की फाइल को हाइपर लिंक किया हुआ है। ओके, और एंकर टैग के पहले हमने क्लोज लिख दिया है मॉर्निंग, ताकि मॉर्निंग पे क्या क्रिएट हो जानी है, हाइपर लिंक क्रिएट हो जानी है। देन उसके आगे डैश लगा के हमने कंटेंट लिख दिया। LI टैग क्लोज किया है। नेक्स्ट LI टैग में हमने नेक्स्ट लिंक क्रिएट की हुई है इवनिंग नाम से। ओके, HREF एट्रीब्यूट का यूज किया है, उसका पूरा फाइल का पाथ लिखा हुआ है, जो फाइल ओपन होनी है। ओके, देन इवनिंग पे हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है, उसके आगे उसका कंटेंट लिखा हुआ है। फाइन, देन आफ्टर दैट हमने H6 टैग का यूज किया है। यहाँ पे UL टैग क्लोज हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई। ओके, देख लेते हैं एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है। क्लियर। देन उसके बाद हमने ये टैग यूज किया है H6 टैग, और ये लास्ट वाली लाइन को क्रिएट किया है। तो H6 टैग के थ्रू हमने ये लास्ट वाली लाइन को क्रिएट किया है। यहाँ पे भी हमने अलाइन सेंटर सेट कर दिया है। फाइन, तो कुछ इस तरीके से हमने वेब पेज का HTML कोड लिखा है, जो कि बहुत ईजी है। वही बेसिक टैग्स वापस यूज हो रहे हैं, IMG टैग, हेडिंग टैग्स। यदि आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, UL, OL टैग, BR टैग। फाइन, सो होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कंट्रोल S से इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं,
और सेव करके वापस से चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो वही फाइल है जो मैंने क्रिएट की हुई है। फाइन, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी HTML फाइल, अपना वेब पेज, बेसिक जो HTML लैंग्वेज है हमारी, उसका यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश होते हैं आपके अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़ लिए। ओके, तो चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अभी हमने प्रैक्टिकली देखे, साथ ही साथ हमने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस MCQ फिलअप्स डिस्कस किए, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो। मतलब YouTube पे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही, साथ ही साथ आप इसे गूगल पे magnetbrains.com जब लिखोगे तो आपको जो पहली लिंक ओपन होगी उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको होम पेज शो होगा। होम पेज में आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी क्लास 10। ओके, जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो तो आपको अपने सब्जेक्ट शो होंगे क्लास 10 के। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन 165। वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप अपने सब्जेक्ट पे लैंड कर जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे सारे वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स 165 बुक, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं, प्रैक्टिकल्स करवा दिए, सभी सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड मिलेंगे। सो जिसमें भी आपको डाउट है उस पर क्लिक करके आप उसे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।